दोस्तों सोचो, अगर भारत में भ्रष्टाचार कभी ना होता तो आज भारत हमारा कैसा होता। क्या हमारी भारत की अर्थव्यवस्था और बेहतर हो सकती थी, या फिर भारत का एजुकेशन सिस्टम और इम्प्रूव हो जाता। क्या हमारी अर्थव्यवस्था, प्रशासन, एजुकेशन और हेल्थ केयर और भी ज्यादा इम्प्रूव हो सकता था। क्या हम अब तक विश्व गुरु बन चुके होते। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों, भ्रष्टाचार भारत के विकास का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है, लेकिन अगर सोचो 1947 से लेकर अब तक अगर भारत में भ्रष्टाचार ना हुआ होता तो आज हमारा देश कैसा होता। क्या हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होती। क्या हर बच्चों को एजुकेशन और हर व्यक्ति को अच्छी हेल्थ केयर सर्विस मिलती। क्या हमारा प्रशासन दुनिया में मिसाल होता। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर भारत में भ्रष्टाचार न हुआ होता तो आज हमारा भारत कैसा होता। आज के इस वीडियो में हम इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था, एजुकेशन और हेल्थ केयर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भ्रष्टाचार क्या होता है और इसने भारत के विकास को कैसे रोका है। भ्रष्टाचार का मतलब होता है कि अपने पद या शक्ति का गलत इस्तेमाल करना, जैसे कि रिश्वत लेना, सरकारी पैसा चुराना या फिर काम के बदले पैसा मांगना। भारत में भ्रष्टाचार 1947 से लेकर एक बड़ी समस्या रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 86 नंबर पर है। इसका मतलब ये है कि भारत में भ्रष्टाचार का लेवल काफी ऊंचा है। और दोस्तों, ये एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों का विकास रोकता है। सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किया जाता है, इसी के साथ गरीब लोगों तक सहायता नहीं पहुंचती। और दोस्तों, इसी करप्शन ने भारत के विकास को सदियों पीछे छोड़ दिया है। अब दोस्तों सोचो, अगर भारत में भ्रष्टाचार ना हुआ होता तो आज हमारा भारत कैसा होता। 1947 के बाद भारत में भ्रष्टाचार काफी ज्यादा बढ़ा। 1950 और 1960 के बीच लाइसेंस राज की वजह से भारत में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। लाइसेंस राज का मतलब होता है कि व्यापार करने के लिए सरकार की अनुमति लेना। और दोस्तों, इसमें ऐसे कई सारे ऑफिशियल्स थे जिन्होंने रिश्वत ली थी। 1970 के दौर में बड़े बड़े घोटालों का सिलसिला शुरू हुआ। 1990 के बाद आर्थिक सुधार आए, लेकिन फिर भी भारत में भ्रष्टाचार नहीं रुका। 2010 के कॉमनवेल्थ स्कैम और 2011 के 2G स्कैम ने देश को हिला दिया। दोस्तों, इन घोटालों में लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक करप्शन की वजह से भारत का जीडीपी हर साल 1 से लेकर 2% तक कम होता है। और अगर ये पैसा भारत के विकास में लगता तो आज हमारा भारत कहाँ होता। दोस्तों, इस भ्रष्टाचार ने आम जनता को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। सरकारी योजना जैसे कि राशन और पेंशन सही मात्रा में गरीब तक नहीं पहुंचती। भारत में कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पर सरकारी अफसर बिना पैसों के काम नहीं करते। अक्सर हमें कई बार लोगों से सुनने को मिलता है कि अफसर बिना पैसों के काम नहीं करते, यानी दोस्तों वो डायरेक्टली आपसे रिश्वत मांगते हैं। और दोस्तों, इसी करप्शन की वजह से इसका इम्पैक्ट एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर पर पड़ रहा है। और दोस्तों, जिससे मिडिल क्लास लोग और लोअर मिडिल क्लास लोग अफेक्ट हो रहे हैं। 2019 में एक सर्वे हुआ जिसमें 56% लोगों ने कहा कि उन्होंने कभी ना कभी किसी को रिश्वत दी है, क्योंकि वो लोग बिना पैसों के अपना काम जल्दी नहीं करते। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि रोड और ब्रिज में देरी होती है, और दोस्तों इसकी वजह से देश का विकास रुक जाता है, युवाओं का भविष्य अधूरा रह जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप समझते हैं कि कैसे भ्रष्टाचार मुक्त अर्थव्यवस्था भारत का विकास कर देती और कैसे हमारा भारत विदाउट करप्शन की वजह से विश्व गुरु बन जाता। अगर दोस्तों भारत में भ्रष्टाचार ना होता तो उस पैसों का पूरा इस्तेमाल सरकारी कामों के लिए किया जाता। वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार की वजह से भारत की जीडीपी 1 से लेकर 2% तक हर साल कम होती है। यानी अगर 1947 से लेकर अब तक अगर भारत में भ्रष्टाचार ना हुआ होता तो भारत की जीडीपी आज 2 से लेकर 3 गुना ज्यादा होती। 2023 में भारत की जीडीपी 3.4 ट्रिलियन डॉलर थी। और अगर हमारे भारत में कभी भी भ्रष्टाचार ना हुआ होता तो उसका जीडीपी 7 to 10 ट्रिलियन डॉलर होता। मतलब दोस्तों, ये जीडीपी चाइना और अमेरिका के बराबर हो सकता था। सरकारी योजनाएं जैसे कि रोड, रेलवे और फैक्ट्रीज तेजी से बन जाती। इसकी वजह से हर साल लाखों रोजगार लोगों को मिलते। हमारे भारत के युवाओं के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती और आज हमारा भारत इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाता। भारत में भ्रष्टाचार की वजह से विदेशी कंपनीज यहाँ इन्वेस्ट करने से डरती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत का रैंक 63 नंबर पर था और भ्रष्टाचार मुक्त भारत में ये रैंक टॉप 10 में होता। विदेशी कंपनीज बड़े स्केल पर भारत में निवेश करती। मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़े स्केल में निवेश किया जाता। मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारत एक हब होता। भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम 100% कामयाब होते। भारत का एक्सपोर्ट 2 से लेकर 3 गुना और ज्यादा बढ़ जाता। भारत के प्रोडक्ट दुनिया भर में सेल होते। और दोस्तों, ये अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत कर सकता था। भ्रष्टाचार की वजह से गरीबी हटाओ योजना असफल रह जाती है। 2011 और 12 के अनुसार 22% भारतीय गरीबी रेखा के नीचे थे। और अगर आज हमारा भारत भ्रष्टाचार मुक्त होता तो ये नंबर 5% से नीचे होता। सरकारी पैसे सीधे गरीब तक पहुंचते। राशन, पेंशन और योजनाएं 100% कामयाब हो जाती। हर परिवार के पास खाना, काम और खुद का घर होता। भारत के युवाओं को अपना सपना पूरा करने की अपॉर्चुनिटी मिलती और दोस्तों भारत एक समृद्ध देश होता। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर को बदल देता। और दोस्तों, एजुकेशन और हेल्थ केयर ये दो सेक्टर भारत के विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। भ्रष्टाचार की वजह से एजुकेशन का बजट गलत जगह पर जाता है।
2020 में भारत ने जीडीपी का 4.6% एजुकेशन पर खर्च किया और भ्रष्टाचार मुक्त भारत में ये नंबर 6 टू लेकर 8% तक होता, जैसे कि अमेरिका और चाइना में होता है। भारत के हर गांव में स्कूल और कॉलेज होते, टीचर्स की भर्ती और ट्रेनिंग के लिए रिश्वत ना होती, हर बच्चे को फ्री में क्वालिटी एजुकेशन मिलता, आईआईटी और आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट दुनिया के टॉप 10 की लिस्ट में होते, हमारे भारत के युवाओं को दुनिया भर में नौकरियां मिलती और दोस्तों भारत एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होता। भ्रष्टाचार की वजह से भारत की हेल्थ योजनाएं असफल रही है। 2020 में भारत ने अपने जीडीपी का 1.8% स्वास्थ्य पर खर्च किया और भ्रष्टाचार मुक्त भारत में ये नंबर 5 से लेकर 6% होता। हर गांव में हॉस्पिटल और क्लिनिक होते, हॉस्पिटल में पेशेंट का इलाज फ्री में होता या फिर काफी कम पैसों में होता और मेडिसिन के लिए भी लोगों को ज्यादा पैसे ना लगते। 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार 70% भारतीयों को हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते और दोस्तों भ्रष्टाचार मुक्त भारत में ये संख्या 0 होती। हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलती और दोस्तों अच्छी स्वास्थ्य सुविधा की वजह से लोग 70 नहीं बल्कि 80 साल तक जीते। शिक्षा और स्वास्थ्य के सुधार की वजह से युवाओं का भविष्य चमक जाता। भ्रष्टाचार मुक्त भारत में हर युवाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य मिलता, उन्हें अपने सपने पूरे करने का मौका मिलता। इसी के साथ भारत में स्टार्टअप और इनोवेशन का लेवल बढ़ जाता। भारत टेक्नोलॉजी और रिसर्च में दुनिया का लीडर होता, युवाओं के लिए जॉब और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती और दोस्तों ये एक नए भारत का फाउंडेशन होता। अब चलिए दोस्तों समझते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे प्रशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल देता। और दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासन ये भारत के विकास के दो स्तंभ है। भ्रष्टाचार की वजह से भारत में विकास कामों में देरी होती है, रोड, रेलवे और एयरपोर्ट में क्वालिटी काम नहीं होता, मतलब उस प्रोजेक्ट के लिए जो बजट डिक्लेयर किया जाता है उसके अनुसार काम नहीं होता। 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में भ्रष्टाचार की वजह से 30% प्रोजेक्ट लेट होते हैं और दोस्तों भ्रष्टाचार मुक्त भारत में प्रोजेक्ट टाइम पर पूरे होते। भारत के हर गाँव तक सड़क और बिजली पहुँचती, बुलेट ट्रेन और वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट भारत के हर सिटी में होते, भारत के स्मार्ट सिटीज का सपना पूरा होता और दोस्तों ये एक भारत को डेवलप कंट्री बनाता। दोस्तों भ्रष्टाचार ने भारत के प्रशासन को कमजोर कर दिया है, कई सारे अफसर रिश्वत लिए बिना गरीबों का काम नहीं करते। भ्रष्टाचार मुक्त भारत में प्रशासन साफ और जिम्मेदार होता, सरकारी काम तेजी से और निष्पक्ष होते। 2019 में एक सर्वे किया गया जहाँ पर 50% लोगों ने कहा कि उन्हें सरकारी काम को पूरा करने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है और दोस्तों भ्रष्टाचार मुक्त भारत में ये नंबर 0% होता, जिसकी वजह से डिजिटल गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती और दोस्तों भारत का प्रशासन दुनिया के लिए मिसाल बन जाता। भ्रष्टाचार की वजह से न्याय व्यवस्था में देरी होती है। 2019 में 3.5 करोड़ केसेस कोर्ट में पेंडिंग थी और दोस्तों भ्रष्टाचार मुक्त भारत में लोगों को न्याय तेजी से मिलता, हर व्यक्ति को बराबर का न्याय मिलता और दोस्तों ये समाज में एकता और विश्वास बढ़ाता और भारत दुनिया में एक न्यायपूर्ण देश के रूप में उभरता। अब चलिए देखते हैं कि कैसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत समाज और संस्कृति को बदल देता और कैसे एक नए समाज का निर्माण होता। दोस्तों भ्रष्टाचार ने समाज में असमानता बढ़ाई है, अमीर और गरीब में डिफरेंस किया जाता है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत में ये डिफरेंस बहुत ही कम होता। सरकार की हर योजनाएं भारत के हर व्यक्ति तक पहुंचती। 2019 में भारत का गिनी कोएफिशिएंट 0.35% है, ये असमानता दिखाता है और दोस्तों भ्रष्टाचार मुक्त भारत में ये गिनी कोएफिशिएंट 0.25% होता, जिसकी वजह से समाज में एकता और विश्वास बढ़ता। इसी के साथ भ्रष्टाचार मुक्त भारत में संस्कृति का भी विकास होता, सरकारी पैसे से म्यूजियम, थिएटर और सांस्कृतिक केंद्र बनते, युवाओं को अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलता। इसी के साथ आर्टिस्ट और राइटर को प्रोत्साहन मिलता, भारत की संस्कृति दुनिया भर में पहचानी जाती और दोस्तों ये भारत के सॉफ्ट पावर को बढ़ा सकता था। भ्रष्टाचार मुक्त भारत में युवाओं का भरोसा प्रशासन पर होता, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती। भारत के युवा सोशल कैंपेन और स्टार्टअप के माध्यम से भारत की जीडीपी में योगदान देते। 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 50% पॉपुलेशन 25 ईयर से कम थी और दोस्तों भ्रष्टाचार मुक्त भारत में ये युवा भारत के भविष्य को बनाते, ये युवा भारत के एक नए और शक्तिशाली भारत का निर्माण करते। अब चलिए समझते हैं कि कैसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाता और कैसे आज हमारा भारत सच में एक विश्व गुरु बन जाता। दोस्तों भ्रष्टाचार मुक्त भारत दुनिया का लीडर होता, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य में भारत टॉप 5 देशों में होता, यूएन और G20 जैसे प्लेटफॉर्म पर भारत के डिसीजन मायने रखते, भारत पीस और डेवलपमेंट के लिए एक आइडियल मॉडल होता, भारत दुनिया को शांति के विरोध का रास्ता दिखाता जैसे महात्मा गांधी ने दिखाया था। भ्रष्टाचार मुक्त भारत में टेक्नोलॉजी का विकास तेजी से होता, भारत के पास रिसर्च और स्टार्टअप के लिए पूरा बजट होता, भारत स्पेस, एआई और रिन्यूएबल एनर्जी में लीडर होता, इसरो जैसे संस्थान दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट में होते, भारत के साइंटिस्ट और इंजीनियर दुनिया भर में अपना नाम कमाते और दोस्तों भ्रष्टाचार मुक्त भारत दुनिया में एक मिसाल होता, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल गरीबी के खिलाफ भारत दुनिया को लीड करता, भारत के प्रोडक्ट और सर्विसेज दुनिया भर में लोकप्रिय हो जाते, भारत की युवाओं के स्टार्टअप ग्लोबल कंपनीज बन जाती और दोस्तों आज हमारा भारत इकोनॉमिक और कल्चरल सुपर पावर बन जाता। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत से हम क्या सीख सकते हैं और कैसे ये आज के युवाओं के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना युवाओं के हाथ में है। आज के युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ सोशल मीडिया
मीडिया के माध्यम से आवाज उठा सकते हैं। भारत के युवा स्टार्टअप और इनोवेशन के जरिए भारत का विकास कर सकते हैं और दोस्तों एक नए भारत का फाउंडेशन बनेगा। महात्मा गांधी ने शांति के विरोध से भारत को आजादी दिलाई और आज भी शांति से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा जा सकता है और दोस्तों ये समाज में भरोसा और एकता बढ़ाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत छोटे छोटे कदमों से बनेगा, उसके लिए हर भारतीय को प्रयत्न करने चाहिए। आपको अपने एरिया में साफ सुथरे प्रशासन की मांग करनी चाहिए। आपको किसी को भी रिश्वत नहीं देनी चाहिए और उसे लेने भी नहीं देनी चाहिए और दोस्तों ये छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बस भारत के हर व्यक्ति को इसके लिए प्रयास करना होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि अगर भारत में भ्रष्टाचार ना होता तो आज हमारा देश कैसा होता। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।